गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था, स्ट्रेटजीज ही हमने पढ़े थे। एक्सपांशन करने के, बिजनेस को एक्सपांशन करने की क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, तो 5 स्ट्रेटजीज देखी थी हमने। उसमें से 2 मैंने एक्सप्लेन आपको करी थी, कंसंट्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। नाउ थर्ड इज एक्सपांशन थ्रू इंटीग्रेशन। The expansion through integration means combining one or more present operation, मतलब एक से ज़्यादा present जो operation है उनको combine करना with no change in the customer groups, मतलब कस्टमर वही रहेंगे बट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को या अपने ऑपरेशंस को कंबाइन करना। इसको और अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आगे। कुछ एक वेज होते हैं इंटीग्रेशन एक्सपांशन या इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी में, जैसे वर्टिकल, हॉरिजेंटल, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। वर्टिकल क्या होता है? द वर्टिकल इंटीग्रेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, मतलब वर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन मूव्स क्लोज टू द अल्टीमेट कस्टमर, एग्जाम्पल के तौर पे फैसिलिटेट द सेल ऑफ फिनिश गुड इज सेड टू हैव मेड अ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। मतलब फैसिलिटेट द सेल ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब फिनिश गुड्स का फैसिलिटेट मतलब करना, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने का काम भी अगर कंपनी ही कर रही है तो इट्स कॉल्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल, द मैन्युफैक्चरिंग फर्म ओपन इट्स रिटेल आउटलेट, मतलब किसी कंपनी ने अपना कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करी और उन्होंने ही अपना एक रिटेल आउटलेट भी ओपन करा है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो दिस इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। वेयर इज इफ ऑर्गेनाइजेशन रिट्रीट्स टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है कंपनी, उसका रॉ मटेरियल भी बनाना स्टार्ट कर देना ताकि उनको सप्लायर्स के मुताबिक अपना कॉस्ट कम पड़े। तो इससे क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग करने की पहले की प्रोसेस, जो रॉ मटेरियल वो यूज़ करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसको भी मैन्युफैक्चरिंग या उसका भी उत्पादन खुद करना। तो दिस इज़ कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। लाइक एग्जाम्पल, the shoe company manufactures its own raw material such as leather through its subsidiary firm, मतलब एक छोटी सी अलग कंपनी खोल दी जिसमें वो लेदर मैन्युफैक्चरिंग, लेदर के पार्ट्स या लेदर को कंबाइन करके शूज़ बनाना चाहती है उस पार्ट्स को। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड बैकवर्ड। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल? Horizontal integration. A firm is said to have made an horizontal integration when it takes over the same kind of product with similar marketing and production level, मतलब कोई कंपनी सेम लाइन में काम करना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, द फार्मास्यूटिकल कंपनी टेक्स ओवर इट्स राइवल फार्मास्यूटिकल कंपनी, मतलब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, उसने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया एज इट इज़। जो उनकी राइवरली कंपनी थी फार्मास्यूटिकल, उसको टेक ओवर कर लेना, सिमिलर मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन लेवल वाली चीज़ों को टेक ओवर कर लेना या उनका काम सेम काम स्टार्ट करना। इट्स कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। नाउ एक्सपांशन थ्रू कॉरपोरेशन से आप समझते होंगे कहीं मिल के काम करना, है ना। तो मिल के काम करना, कॉरपोरेशन का मतलब होता है, अपन जैसे नॉर्मली लैंग्वेज में या नॉर्मली किसी से बात करते हैं तो कुछ बोलते हैं कि प्लीज़ कोऑपरेट विथ हिम, प्लीज़ कोऑपरेट विथ योर प्रोफेसर, या प्लीज़ कोऑपरेट विथ योर स्टूडेंट्स, लाइक दैट। The expansion through cooperation is a strategy followed when an organization enters into a mutual agreement with the competitor to carry out the business operation and compete with one another। मतलब एक कंपनी है जिसने अपनी ही कॉम्पिटिटर दूसरी कंपनी से एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में वो साथ में मिलके कुछ काम करते हैं टू विद द ऑब्जेक्टिव टू एक्सपांड द मार्केट पोटेंशियल। तो एक कॉरपोरेशन मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ में अपने कॉम्पिटिटर के साथ में काम करना इज एक्सपांशन थ्रू कॉरपोरेशन। मतलब किसी कंपनी को टेक ओवर कर लेना और उनके बिजनेस को अपने हिसाब से चलाना, इट्स ऑल्सो कॉरपोरेशन टेक्निक। मर्जर मतलब 2 कंपनी का मिलाना, जॉइंट वेंचर मतलब साथ में मिलके काम करना, या स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस होती हैं कंपनी के बीच में कि हमारी अलाइंसेस हैं, ये 2 कंपनी हैं, हमारी अलाइंस है, वी विल सेल देयर पर्टिकुलर प्रोडक्ट विथ आवर पॉलिसी। तो दिस इज कॉल्ड अलाइंसेस। मर्जर
यही सब चीज़ें हैं, आप एक बार देख लीजिएगा. द मर्जर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फर्म व्हेन वन एक्वायर्स द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द अदर इन एक्सचेंज ऑफ कैश और शेयर्स. मतलब कि मर्जर मतलब कि एक कोई भी एक अपना एसेट और लाइबिलिटी को एक्वायर करता है इन द एक्सचेंज ऑफ कैश एंड शेयर्स. टेक ओवर स्ट्रेटेजी is the other method of expansion through corporation. In this, one firm acquires the other in such a way that it becomes responsible for all the acquired firm's operation. मतलब सपोज दो कंपनी ले लेते हैं अपन, नाइकी एंड एडिडास. अब नाइकी ने एडिडास को टेक ओवर कर लिया और उसका काम संभालना स्टार्ट कर दिया. तो अब क्या होगा, अगर अब जब भी नाइकी एडिडास को टेक ओवर करने के बाद सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, नाइकी की होगी, बिकॉज नाइकी ने टेक ओवर करा है एडिडास को. दिस इज कॉल्ड टेक ओवर. joint venture. Under the joint venture, both the firms agree to combine and carry out the business operations jointly. मतलब दो कंपनी एक प्रॉपर काम करने के लिए, अपना नाम को यूज़ करने के लिए, काम को बढ़ाने के लिए दो कंपनी म्यूचुअली एग्री होती हैं एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट पे और उस पर काम करती है जॉइंटली. Okay, strategic alliances. Under this strategy of expansion through corporation, the firms unite or combine to perform a set of business operations but function independently and pursue the individualized goals. मतलब कि अलाइंसेस तो होते हैं कंपनी के बीच. वो क्या होता है, जैसे किसी दो कंपनी के बीच में अलाइंस हुआ कि हम आप दोनों के बीच नहीं आएंगे, हम अपन दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं आएंगे, या फिर एक दूसरे को फुल्ली सपोर्ट करेंगे. कभी आपको कोई इशू आया तो विल सपोर्ट यू, हमको कोई इशू आया तो यू विल गोना सपोर्ट अस. तो दिस इज़ लाइक दैट कि एक इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं, जॉइंटली भी काम करते हैं, अलग अलग चीज़ों पे ऑपरेशंस होते हैं. ओके. एक्सपांशन थ्रू इंटरनेशनलाइजेशन. मतलब कि इंटरनेशनल वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे कि कंपनी अपने बिजनेस को ग्लोबली, इंटरनेशनली या फिर डोमेस्टिक मार्केट से बाहर इस्टेब्लिश करना इज कॉल्ड एक्सपांशन थ्रू इंटरनेशनलाइजेशन. मतलब 3 टाइप्स है. इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी मतलब द फर्म्स अडॉप्ट एन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी टू क्रिएट वैल्यू बाय ऑफरिंग दोज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू दी फॉरेन मार्केट. मतलब कि जो कंपनी इंडिया में है, इंडिया के लोगों को जो सेल आउट कर रही हैं चीज़ें या सर्विसेज या प्रोडक्ट दे रही है, वो चाहती है अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट में भी लाना. इट्स कॉल्ड इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी. मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी. अंडर दिस स्ट्रेटेजी द मल्टी डोमेस्टिक फर्म्स ऑफर द कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट मैच द लोकल कंडीशन ऑपरेटिंग इन द फॉरेन मार्केट. मतलब सपोज़ आपको फॉरेन मार्केट में इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करना है, तो क्या होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे, बाकायदा होंगे. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो मल्टी डोमेस्टिक मार्केट्स होते हैं, जैसे कि अलग अलग एरियाज़ होते हैं, आपको वहाँ के कस्टमर के नीड के हिसाब से प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा. वहाँ के लोकल नीड्स, लोकल डिमांड के हिसाब से या लोकल कंडीशंस के हिसाब से वहाँ के फॉरेन मार्केट को एक्वायर करते हुए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर सेटिस्फेक्शन. थर्ड होता है ग्लोबल स्ट्रेटेजी. द ग्लोबल फर्म्स रिले ऑन लो कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड ऑफर दोज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द सिलेक्टेड फॉरेन मार्केट इन विच दे हैव द एक्सपर्टाइज. मतलब अपने इंडिया की ख़ास बात क्या है, इंडिया को कोई सपोज़ एग्जांपल कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, सपोज़ पेंसिल इंडिया बहुत अच्छा बनाता है, बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके पास उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रॉपर और परफेक्ट इफ़िशिएंट रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं इंडिया में. तो इंडिया क्या करेगा, वर्ल्ड वाइड जो कंपनीज इंडिया में अभी फ़िलहाल में चीज़ें पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, वो क्या करेंगी, वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हैं बिकॉज, तो वो लोग अपने बिजनेस को एक्सपांड करेंगे. अब वो उसमें एक्सपर्ट हैं तो वो फॉरेन मार्केट में एंटर करेंगे सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ में, क्योंकि बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन दैट. नेक्स्ट होता है ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटेजी.
लास्ट है ये, अंडर द स्ट्रेटेजी द फर्म्स अडॉप्ट द कंबाइंड अप्रोच ऑफ मल्टी डोमेस्टिक एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजी। मतलब इसमें दोनों टाइप का चलता है। मल्टी डोमेस्टिक में अपन ने पढ़ा था जैसे कि फर्म्स कस्टमाइज़ करती हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो लोकल कंडीशन की फॉरेन मार्केट की लोकल कंडीशन को मैच कर सके, और ग्लोबल मार्केट में जो कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी कम करे क्योंकि वो पर्टिकुलर बिजनेस उस फील्ड में एक्सपर्ट होगा। तो ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटेजी में ये दोनों को मिक्स करता है। द फर्म्स रिलाई ऑन बोथ द लो कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड द लोकल रिस्पॉन्सिवनेस, that is according to the local conditions. Thus a firm offers its standardized product and services and at the same time make sure that it is in line with the local condition। मतलब एक लो कॉस्ट भी प्रोवाइड करता है और लोकल कंडीशंस, दो कंट्री की लोकल कंडीशन या फॉरेन मार्केट की लोकल कंडीशन है उसको भी रिले करता है, उससे बाहर काम नहीं करता। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर एंड देयर फीचर्स। थैंक यू।